कैसा होगा आपका आने वाला ये सप्ताह, जानेंगे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर से 15 दिसंबर का ये टाइम पीरियड आपकी राशि के लिए कैसा है। हर बार की तरह इस बार हम बात करेंगे आपके जॉब के बारे में, आपके बिजनेस, आपके लव अफेयर्स, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप अभी वीडियो पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीक आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप लेकर आते रहते हैं। अब शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, मेष राशि से स्टार्ट कर देते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये उत्साह से भरा हुआ होने वाला है। इस वीक आप अपने वर्क प्लेस पर क्रिएटिव नजर आएंगे। इवन कई छोटी छोटी समस्याएं भी आएंगी और आप उसका क्रिएटिविटी से आंसर भी करेंगे, जिस वजह से आपका यहाँ पे आपकी तारीफ हो सकती है, आपको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि कोई कलीग है आपका या फिर आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई बात कही है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है। आपका दिमाग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए चलने लग जाएगा। वर्क प्लेस पर आप ये भी पाएंगे कि कई सारे लोग ना कंपटीशन लगा रहे हैं आपके साथ और कोशिश कर रहे हैं कि आपके टारगेट या आपको किसी तरह से पीछे छोड़कर वो लाइमलाइट में आ सके। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में काफी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं लग रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको परेशान करने ज्यादा आ रही है, दोस्तों से लड़ाई हो गई, इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है, या फैमिली में कुछ हो गया जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे पढ़ाई पर, ऐसा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस हफ्ते जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेंगे, डील ले लेंगे, या फिर इंपल्सिव नेचर नजर आता है। किसी चीज को आप चाहते हो बहुत जल्दी हो जाए और उस चक्कर में क्या होगा कि वो काम हो तो जल्दी जाएगा लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी समझ में नहीं आएगी आपके कस्टमर और आपके क्लाइंट्स को। इस हफ्ते आपको अपना फंसा हुआ पैसा वापस, यानी कि अगर कोई उधारी ले गया था ना, चुकाने आ जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। हेल्थ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो हफ्ता है ना, ये आपके डाइजेशन के लिए यानी पेट के लिए बहुत ज्यादा खास है नहीं। बाहर का ऊट पटांग खाना बंद कर दीजिए, सिंपल खाना खाइए। एटलीस्ट इस हफ्ते तो आपको इस पर ध्यान रखना ही चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी टॉपिक पर तू मैं थोड़ी बहुत बहस वगैरह हो सकती है। इवन कम्युनिकेशन बंद भी हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट हो, बहस हो ना, तो अपनी ये जुबान है ना, इतना ज़्यादा मत चलाइएगा, इसको थोड़ा शांत रखिएगा। कई सारी लड़ाइयाँ ऐसी होती है ना कि बस हमें चुप रहकर उनको देखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। कई बार सामने वाले को सुनने से भी ना काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि का 9 से 15 दिसंबर का समय। अब एक उपाय आपके लिए, सुबह उठकर ना आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और जब आप अर्घ्य दे रहे हो तो मंत्र पढ़ें, ओम श्रीम सूर्याय नमः। अर्घ आपको अपने बॉडी के ऊपर से जाकर देना, और ये काम सुबह करना है, ये नहीं कि रात में या दोपहर में उठ रहे हैं और सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसा जाएगा वृषभ राशि का आने वाला समय, यानी कि 9 से 15 दिसंबर का ये टाइम पीरियड। वृषभ राशि के करियर की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते आपको अपने वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए। कई मौके आएंगे, कई लोग आएंगे, आपको बुराई करेंगे किसी थर्ड व्यक्ति की। देखिए वैसे भी ना लाइफ में किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। आप देखोगे, एक चीज गौर करोगे अपने जीवन में, जब आप बुराई करते हो ना तो आज नहीं तो कल वो घूम फिर कर आपके पास आ ही जाएगी। जिसके बारे में कर रहे हो उसको पता चल ही जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप ना करें। और अगर आप किसी की बुराई करते हो ना तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि आज ये तीसरे की कर रहा है, कल मेरी करेगा। इससे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। आपके कलीग इस समय आपसे कॉम्पिटिटिव होने की बातें कर सकते हैं, गॉसिप वगैरह कर सकते हैं। और आप ये भी पाओगे ना कि अब आपके ऑफिस में जो माहौल बन रहा है ना, वो माहौल भी ऐसा है कि लोग स्पीड में भाग रहे हैं, तेजी में भाग रहे हैं। इवन कंपनी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप महसूस करोगे कि इनको हर चीज ना ज्यादा और जल्दी चाहिए होती है, जिस वजह से आपको कई सारी दिक्कतें या फिर मेंटल स्ट्रेस 1-2 दिन के लिए हो सकता है। अगर आप जॉबलेस हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए। एजुकेशन की अगर बात करें तो केतु महाराज आपके 5वें घर में रहेंगे, जिसके चलते स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। डिटैचमेंट का प्लैनेट है ना, तो ये आपको अपनी पढ़ाई से डिटैच कर देगा। इवन अगर आपका कोई बच्चा है ना, तो आप देखोगे आपका बच्चा भी पढ़ाई में, जैसे उस बोर्ड से एग्जाम आने वाले हैं, तो पढ़ाई वगैरह से उसका मन डिटैच होता हुआ नजर आ रहा है। एक रेमेडी बताऊंगा भी एंड में, जरूर करिएगा। यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि आप ना किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हैं या दोस्तों के साथ घूमने का बड़ा मन कर रहा है, ऐसे प्लान भी बन रहे हैं। कोशिश करें। सो पढ़ाई अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम आने वाला है, तो अभी ये घूमना फिरना थोड़ा सा बंद कर अपने रिवीजन पर और अपने स्टडीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब आपके हेल्थ की बात करें तो आपको वायरल फीवर या कफ कोल्ड होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं इस सप्ताह। ऐसे में आप डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें।
ज्यादा नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का भी बिजनेस है, यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इवन अभी यूजुअल जितना रेवेन्यू होता था, प्रॉफिट होता था ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस हफ्ते आपकी कोई बड़ी डील भी, कुछ अच्छी गुड न्यूज भी अपने बिजनेस से रिलेटेड मिलने वाली है। लव लाइफ की अब बात करेंगे तो केतु महाराज 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो आपका अपने पार्टनर से भी ना थोड़ा डिटैचमेंट नजर आता है। अब हालांकि केतु अगर बैठा हो, जुपिटर कहीं से भी आ जाए तो ये फेवरेबल टाइम पीरियड हो जाता है। ऐसे में आप पाओगे कि आपका जो पार्टनर है ना, उसको ना स्पिरिचुअल होने का बहुत मन कर रहा है, या फिर अकल्ट के सब्जेक्ट सीखने का, स्पिरिचुअल जगहों पर विजिट करने का भी मन कर रहा है। मैरिड कपल्स की अगर बात की जाए तो बुध महाराज आपके 7th हाउस में प्लेस्ड हैं, जिसके चलते आप और आपके पार्टनर के बीच में इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी, रिस्पेक्ट, स्टेटस, इन सारी चीजों के बारे में काफी डिस्कशन होगा। इवन ये भी आप करोगे ना, चैलेंज लगाओगे कि ना तुम अच्छी आज सुबह से जॉगिंग जाएंगे, तुम भी जाओगे, मैं जिम जाऊंगा, इस तरह के चैलेंजेस भी एक दूसरे को दे सकते हैं। तो ओवरऑल इसी तरह से वृषभ राशि का ये सप्ताह जाने वाला है। अब एक उपाय जो कि आपको इस सप्ताह जरूर करना चाहिए, रोज सुबह माथे पर सफेद चंदन लगाकर अगर घर से बाहर निकल सके, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हल्के रंग के या सफेद रंग के कपड़े पहने और घर से बाहर तभी निकलें। तो ये था वृषभ राशि के लिए कैसा होगा आने वाला 9 से 15 दिसंबर का समय। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा 9 से 15 दिसंबर का ये समय मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, ये आने वाला सप्ताह आपके करियर के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। काफी सारे एक्सपीरियंसेस, टर्मोइल आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो। कुछ दिन बड़े खुश जाएंगे, कुछ दिन बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे आप। राहु आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे में आप पर काम का दबाव बना रहेगा और आपके सीनियर्स भी आपका सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाएंगे। ऐसे में आपको ना अपना आपा नहीं खोलना है या पेशेंस नहीं खोना, बहुत इमोशनल नहीं होना है। ये वक्त भी है, गुरु गुजर जाएगा, यही अपने आप को कहना, चिल हो जाना है। आप जॉब चेंज करने के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन बस सोचेंगे ही, होगा कुछ नहीं। इसलिए जहां पर हैं, अपने आप को कितना बेहतर तरीके से इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखा यह भी जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट मिलने की यहाँ पे संभावना है। सूर्यदेव आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते आपको अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। इस समय आपकी बिजनेस स्टोरी दूसरों को इंस्पायर भी कर सकती है। इवन आप भी ना बढ़ चढ़कर अपने बिजनेस की कहानियां या अपने स्ट्रगल डेज की कहानियां बताते हुए किसी को मिलोगे अपने ही ऑफिस में कहीं पर। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको इस हफ्ते हेयर फॉल या फिर आंखों में दर्द, आंखों में जलन होना, दांतों की भी कोई प्रॉब्लम इस हफ्ते परेशान कर सकती है। इस समय आपकी फैमिली में किसी बात को लेकर सबके बीच ना थोड़ा मनमुटाव हो जाएगा। कोई एक डिसीजन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मैरिज का हो सकता है, घर वाले मना कर रहे हैं और आप पीछे पड़े हो, तो ये टर्मोइल आप अपने घर में चीज देख सकते हो। मैंने सिर्फ मैरिज का एग्जांपल दिया, ये बात किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। घर में थोड़ा सा माहौल थोड़ा गर्म हो जाएगा, कुल मिला के बात इतनी है। ओपिनियन मैच नहीं करेंगे आपके। अब अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपका आपके पार्टनर से कुछ मामलों में ओपिनियन डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा वहां पे गर्मा गर्मी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपकी दूरियां कम भी हो जाएंगी। वहीं पर अगर आपकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, तो आप और आपके पार्टनर थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में आने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से या फिर किसी तीसरे पर्सन की बात की वजह से आपके बॉन्ड में थोड़ी सी गड़बड़ाहट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इस हफ्ते आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। यानी झगड़ा लड़ाई किया, मूड ऑफ हो गया, फिर जब मिट्टी हो जाएगी ना, उसके बाद सोचेंगे कहीं घूमने चले जाएं, बाहर चले जाएं। मिथुन राशि के लिए जो उपाय है वो ये है कि इस सप्ताह ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, और हो सके तो ना वृक्षारोपण, यानी कि घर से बाहर गार्डन में किसी पेड़ को लगाना चाहिए और उस पेड़ की रक्षा भी करनी चाहिए और उसको केयर भी देनी चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला ये पूरा सप्ताह। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि का 9 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। कर्क राशि वालों के करियर की बात करें तो आप कोई प्रोजेक्ट या फिर किसी नए प्रपोजल के चक्कर में बड़े खुश होने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट या फिर प्रपोजल आपके सीनियर आपके पास हो सकता है कि लेकर आए। अब होगा क्या कि आप खुश तो बहुत होगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन बड़ी है ना आपकी, वो डाउन भी हो जाएगी किसी ना किसी वजह से इसी सप्ताह के अंदर। तो एकदम से हैप्पीनेस आना, फिर एकदम से सैडनेस आना, थोड़े से मायूस हो सकते हैं आप, लेकिन कोशिश पूरी करते रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज और प्रपोजल बार बार आएंगे। ऑफिस में इस समय आपको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ सकती, इवन जो काम आपके नहीं है वो भी आपसे कराएंगे। थोड़ा सा ना कहना सीख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ना भी मत बोलिएगा सबको। जितने भी टास्क हैं, जितने भी काम आप इस सप्ताह करने वाले हैं, आप पाएंगे ना कि कोई भी चीज एक बार में नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम में फंसने के बाद वो आगे बढ़ रही है, और ऊपर नीचे आपके इमोशंस को
रोलर कोस्टर राइड एक्सपीरियंस करने वाले हो बेसिकली आप। स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बुध महाराज इस समय आपके कुंडली के 5th हाउस में बैठने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बिजनेस से जुड़े लोगों की बात करें तो जो लोग कॉस्मेटिक या फिर फैशन रिलेटेड इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में या फिर सोशल मीडिया का काम करते हैं, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। उनके व्यूज़ वगैरह थोड़ा सा लगता है ज़्यादा आ जाएंगे इस सप्ताह। हेल्थ की बात करेंगे वहीं पर, तो इस सप्ताह आपकी आंखों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, या फिर अगर चश्मा लगा है तो चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है। आई इन्फेक्शन, जलन, आंखों से पानी आना जैसी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। लव लाइफ की अगर बात करें तो इस हफ्ते बुध आपके 5th हाउस में प्लेस्ड हैं। इस हफ्ते आप और आपके पार्टनर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना, घूमने फिरने का मन करना, मूवी देखने जाना, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुल मिला के अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों अपनी बातें खुलकर एक दूसरे से शेयर भी करेंगे, पुराने सभी गिले शिकवे दूर करने की भी कोशिश करेंगे। वहीं पर मैरिड लोगों की अगर बात की जाए तो आप दोनों किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। आप दोनों हैप्पी मोमेंट्स बनाएंगे। और एक उपाय जो कर्क राशि वालों को जरूर करना चाहिए, इस बार कोशिश करिएगा कि फ्राइडे के दिन ना कोई बर्फी या फिर सफेद रंग की मिठाई ना जरूरतमंदों को मंदिर के बाहर थोड़ा सा डोनेट जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि का आने वाला सप्ताह। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा ये सप्ताह सिंह राशि के सभी जातकों के लिए 9 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। सिंह राशि के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी लोग टीचिंग या फिर एजुकेशन रिलेटेड किसी काम से जुड़े हुए हैं, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और आपकी मेहनत का रिजल्ट भी आपको इस सप्ताह दिखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया वो शायद अच्छा परफॉर्म करें या फिर आपको अच्छा फीडबैक ही क्यों ना दे दें, आपको अच्छा लगेगा इस सप्ताह। कुल मिला के अपने काम के लिए आप बहुत प्राउड फील करोगे। जो लोग अपनी ड्रीम जॉब के लिए काफी समय से अप्लाई कर रहे थे, उन्हें भी कुछ गुड रिस्पॉन्स मिल सकता है। इस समय आपको अपने बॉस या सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आता है। आपके दिए हुए आइडियाज को वर्क प्लेस पर सराहा जाएगा और आपकी काफी प्रशंसा भी होगी। आप अलग अलग तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचेंगे और अपनी कुछ सेकेंड इनकम बनाने के बारे में भी सोचने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत ज्यादा ध्यान शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब जगहों पर भी काफी जा सकता है। लेकिन इस सप्ताह कोशिश करिएगा कि जो 14 तारीख है, 15 तारीख है, कोई बड़े फैसले इस टाइम पीरियड पे ना लें, क्योंकि आपका जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल अभी नज़र नहीं आता है। अब आगे चलते हैं और आपकी हेल्थ की बात करते हैं। इस हफ्ते आपको अल्सर या फिर पेट में जलन या फिर मुंह में छाले पड़ जाना जैसी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नज़र आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सिंह राशि की लव लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते आपके दोस्त आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां मिटाने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अब अगर वहीं पर मैरिड कपल की बात की जाए तो यहाँ पे लगता है कि ना कि कुछ तो है जो कि आपको ना दूर भी कर रहा है लेकिन पास भी लेकर आने चाहता है। बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है। तो इस तरह के ना कश्मकश में आप फंस सकते हैं। और बेसिकली इस समय ऐसा भी आप फील करोगे ना कि मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, अभी अपने अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और होता है, कई बार ऐसा होता है, हमें ना क्योस नहीं, हमें पीस चाहिए होता है। आप थोड़ा सा ट्रैवल करने जा सकते हैं, अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, गाने सुनते सुनते आप बेटर फील करेंगे। ओवर थिंकिंग अगर हो रही है तो उसको डील करने के लिए एक्सरसाइज या फिटनेस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। एक उपाय जो कि सिंह राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, कोशिश करनी है कि इस बार आप माँ देवी के या फिर दुर्गा जी के मंदिर पर जरूर जाएंगे और वहां पर कुछ भी मिठाई हो गई या फिर कुछ खाने का सामान हो गया या माँ के श्रृंगार का कोई सामान है, वो आप माता रानी को जरूर अर्पित करेंगे, दान करेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला ये पूरा सप्ताह। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कैसा जाएगा 9 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि वालों की बात की जाए तो सूर्य देव इस समय आपके 10th हाउस में प्लेस्ड हैं। इसकी वजह से आपको अपने वर्क प्लेस पर प्रमोशन मिलने के या फिर अप्रिशिएशन मिलने के काफी अच्छे चांस बने हुए हैं। अगर आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो इस हफ्ते आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस सबके साथ ना आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा। कई सारे लोग ना बात को घुमा घुमा कर आपके सामने रखेंगे। बात है कि हमने काम नहीं किया, लेकिन इसको ना बोलकर वो बाकी की सारी चीजें बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे। तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लोगों की बातों में आप मैनिपुलेट मत हो जाना, मैनिपुलेटिव लोगों की बातों में आप मैनिपुलेट मत हो जाना, ये कहने की बात हो रही है। और यहीं पर स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो जो वीनस है वो आपके 5th हाउस में आएगा, तो कई सारी ऐसी सहूलियतें आपको मिल जाएंगी जो कि आपकी एजुकेशन की जर्नी में आपकी काफी हेल्प करने वाला है। जैसे कोई दोस्त आया, उसने नोट्स दे दी या टीचर ने अपनी कोई पुरानी बुक आपको दे दी, तो इस तरह के टूल्स मिल जाएंगे या फिर किसी वेबसाइट के बारे में आपको पता चल गया जिससे आपकी पढ़ाई और ज्यादा इजी हो रही है। बिजनेस करने वालों की बात करें तो इस हफ्ते आप कोई ना डेडलाइन पर अपने प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाने की वजह से परेशान हो सकते हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा गलती आपके स्टाफ या फिर आपके किसी मैनेजर की भी हो सकती है और जिस वजह से कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट भड़क भी सकता है या बैड रिव्यू देने जैसी कोई हरकत कर सकता है, जिससे कि आप थोड़े टाइम के लिए चिंतित हो जाएंगे। हेल्थ की बात करें तो इस समय आपको ज्वाइंट पेन की शिकायत रह सकती है और सांस लेने या सांस उखड़ना या बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। अब दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो वैसे ही यहाँ की हवा बड़ी खराब है,
ठीक है, तो यहाँ से आपको लंग से रिलेटेड या सांसों से रिलेटेड कोई इशू देखने को मिलता है। अब आपकी लव लाइफ की बात करें तो जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि बाबू बेबी, अब पापा से बात करने की या मम्मी से बात करने का समय आ गया और हमें जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। मैरिड कपल्स की अगर बात की जाए तो आप दोनों में से कोई एक को ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इवन आप दूसरे की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए कुछ एग्जाम या कुछ घुमा फिरा के सवाल भी पूछ सकते हो। कुल मिला के आपको काफ़ी निराश होना पड़ेगा, यानी कि आपका जो पार्टनर है उस टेस्ट में पास हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी जिस वजह से बेमतलब की तू मैं हो सकती है, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ खराब नहीं नजर आता है। कन्या राशि के लिए एक उपाय, भगवान गणपति पर आप 21 दुर्वा घास जरूर अर्पित करिएगा। बुधवार के दिन आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए 9 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। अब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि जो कि है तुला। कैसा जाएगा 9 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के लिए आने वाला वीक बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनका ना थोड़ा सा ट्रांसफर होने का योग बनता है, या फिर ऑफिस शिफ्ट होने जैसी कोई चीज का योग बन रहा है। आपके कई सारी जगहों पे चेंजेस नजर आएंगे आपको अपने ऑफिस के फिजिकल इन्वायरमेंट में। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं आपको देखने को मिलेगा कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर प्रोजेक्ट्स या फिर सीनियर का गाइडेंस आपको खूब मिल रहा है, यानी कि जितनी थाली है उससे थोड़ा ज्यादा इस हफ्ते मिलने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी चल रही है बॉस से या मैनेजर से तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और वो लोग आगे चलकर आपकी हेल्प ही करेंगे। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस हफ्ते शनि देव आपके 5वें घर में विराजमान रहने वाले हैं, जिस वजह से अगर आपका कोई बेबी है तो उसकी हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकते हैं। पढ़ाई से बिल्कुल ही मन हट जाएगा और कोई कॉन्सेप्ट है जो बाकियों को एक दिन में समझ में आ रहा है आपको 2-3 दिन लग सकते हैं। थोड़ी सी स्पीड ना स्लो हो जाएगी आपकी एजुकेशन की इस टाइम पीरियड में। अगर आपने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बारे में सोचा है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप सोच सकते हैं और उससे रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए दिखाई देते हैं। बिजनेस करने वाले तुला राशि के जो लोग हैं इस टाइम पीरियड में कोई भी पेपर आप साइन कर रहे हैं ना तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, एक बार पढ़ लीजिए। सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, सिर्फ उसकी जुबान पे भरोसा करके सिग्नेचर मत करिएगा। कागज में क्या लिखा हुआ है उसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई लंबी चली आ रही बीमारी है, अगर कोई परेशानी थी आपको तो काफी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ना अभी मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चीजें थोड़ी स्लो पेस पे इस हफ्ते आपके साथ हो रही हैं। जितनी स्पीड से आप चाह रहे थे उतनी स्पीड से नहीं होती हुई दिखाई देती है। लव पार्टनर्स के बीच किसी टॉपिक को लेकर अनबन दिखाई देती है। यहाँ पर मेजरली मुझे ये टॉपिक मैरिज का ही लग रहा है कि आप लोग है तो रिश्ते में शादी करना चाहते हैं पर पापा नहीं मान रहे या मम्मी नहीं मान रही है, जिस वजह से आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आपके रिश्ते में इस वजह से कड़वाहट भी आ सकती है, एक दूसरे को उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। अब अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपके पार्टनर के साथ आप मिलकर किसी डिसीजन पर पहुंच सकती हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, या फिर अपने बेबी के लिए फाइनेंस आप कैसे गैदर करेंगे इस बारे में भी डिस्कशन हो सकता है। और काफी बड़े फैसले, एसेट क्रिएशन, लायबिलिटीज को कम कैसे करना है इसको लेकर काफी डिस्कशन आप करते हुए नजर आते हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की फीलिंग्स को भी थोड़ा सा 14 तारीख को 15 तारीख को ऐसा हो रहा है कि फीलिंग नहीं समझते हो, मेरे इमोशंस नहीं समझते हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो, ऐसी फाइट्स भी देखने को मिलती हैं। तुला राशि के लिए जो उपाय है वो है कि आप हो सके तो इस बार गंगा जल अपने नहाने के पानी में डालकर संडे के दिन या सैटरडे के दिन आप जरूर नहाइएगा। इससे आपको अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग भी मिलेगी और हो सके तो आपको अगर कोई रास्ते में मिले जरूरतमंद तो उसको भोजन भी कराइएगा, खाना भी खिलाइएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला पूरा सप्ताह। वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 9 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से ना थोड़ा हार्ड वर्क वाला है, मेहनत भरा हुआ है। इस हफ्ते आपके वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और इवन कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारे एक्स्ट्रा काम आपको मिलने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ आपको ऐसी भी फीलिंग आ सकती है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है? क्या यही करना था मुझे लाइफ में? तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो होता है ना उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। बस सब्र रखिएगा, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट इस वीक अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं रख पाएंगे। किसी दोस्त या फिर किसी लव अफेयर के चक्कर में काफी टाइम वेस्ट इस सप्ताह हो सकता है। किसी सपोर्ट या फिर कंपटीशन या कोई और एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहने की भी यहाँ पर चांसेस नजर आते हैं पढ़ाई को छोड़कर। बिजनेस में आपका प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। अपने पुराने जो भी डील्स होंगी या जहां इन्वेस्ट किया होगा उसका रिटर्न आपको इस टाइम पे मिलने लग जाएगा, जिसको मिलते ही
मन में खुशी भी आएगी। तो ये सप्ताह गेन्स के लिए, प्रॉफिट के लिए काफ़ी अच्छा वीक होने वाला है। इसके अलावा जो लोग फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका कोई सामान बाहर के देश में जाता है, आपकी कोई सर्विस आप बाहर के देश या एनआरआई को सेल करते हैं, ऐसे लोगों का ये बिजनेस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रेवेन्यू या फिर कोई अच्छा बड़ा क्लाइंट मिलता हुआ भी दिखाई देता है। घर परिवार में खुशी का माहौल यहाँ पर रहने वाला है। अब अगर आगे आकर बात करें वृश्चिक राशि की लव लाइफ की, तो यहाँ पर राहु महाराज आपके 5th हाउस में प्लेस्ड हैं। इसके चलते इस हफ्ते आपके पार्टनर आप पर शक कर सकते हैं और आपकी लॉयल्टी का भी टेस्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। मैरिड कपल्स इस वीकेंड किसी मंदिर या किसी तीर्थ स्थल पर विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बॉन्ड और ज्यादा मजबूत और ज्यादा गहरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के लिए उपाय ये है कि अपने घर को ना एक तो डी क्लटर करिए। वास्तु का सबसे अच्छा उपाय ये होता है। और आप अपने घर के साथ साथ अपने घर का जो टेम्पल है, जो पूजा घर जिसे आप बोलते हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करिए, उसकी मूर्तियां भी क्लीन करिए, आपको इसकी नीड है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का 9 से 15 दिसंबर का ये टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के करियर की बात करें तो इस वीक आपको सैलरी इंक्रीमेंट होता हुआ भी नजर आता है। कुछ लोगों को सीनियर पोजीशन मिल रही है या जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है आपके लिए, या फिर किसी नए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर आपको जिम्मेदारी, आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। धनु राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, जिसके चलते आपको ज्यादा मेहनत और फोकस के साथ पढ़ाई करनी पड़ सकती है। इस समय आपको धैर्य बनाकर डिसिप्लिन के साथ अपने रूटीन को फॉलो करते जाना है। कई रुकावटें आएंगी, रूटीन फॉलो ना हो पाए ताकि आपका, और आपको लगे रहना है बस। बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जुड़ सकता है जिसको काफी ज्यादा अनुभव है किसी XYZ जगह का, जिसकी सलाह लेकर आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। इवन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि आप ना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज अपने काम धंधे में करने वाले हो, जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर डिसीजन लेने में फ्यूचर में हेल्प होने वाली है। सेहत के लिहाज से देखें तो इस वीक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, थोड़ी बहुत थकान हो सकती है, जिसके लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन इंक्लूड करने की सलाह मैं तो दे ही दे रहा हूं, लेकिन मेरी सलाह पे मत मानिएगा। किसी अच्छे डाइटिशियन या फिर डॉक्टर से मिलकर ही डाइट की सलाह आप आगे लीजिएगा। अब अगर आपके लव अफेयर की बात की जाए, कोई है आपका बाबू सोना, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कुछ और चाह रहा है आपसे, आप कुछ और चाह रहे हो। दोनों लोग एक दूसरे को सुनाने में लगे हैं, कोई एक दूसरे की सुनना नहीं चाहता है, जिस वजह से थोड़ा दूर दूर नजर आते हैं इस सप्ताह आप लोग। मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो इस सप्ताह आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये सारा प्लानिंग करने वाले हैं कि बहुत टाइम हो गया, अब हम कहीं बाहर नहीं गए, कहीं मूवी देखने नहीं गए, कहीं ऐसा नहीं गए वैसा नहीं गए, और ये सारी चीज़ें आप प्लान करके एग्जीक्यूट भी करने वाले हैं। एक उपाय जो कि आपको इस सप्ताह ज़रूर करना चाहिए, हो सके तो माँ दुर्गा के मंदिर पर श्रृंगार का सामान ज़रूर आप दान करिए, या फिर कुंवारी कन्याओं को पीले रंग की चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि का आने वाला सप्ताह। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 9 से 15 दिसंबर का ये टाइम पीरियड। मकर राशि के करियर की बात करें तो सरकारी नौकरी वालों के लिए इस समय सीनियर से अपने काम के लिए तारीफें मिल सकती हैं। कुछ लोग ऑफिस से कुछ दिन का ब्रेक लेकर फैमिली के साथ घूमने फिरने या फिर रिलैक्स होने का भी समय निकालने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो इस समय आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आप अपने प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो इस समय आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करते नजर आते हैं। बिजनेस फ्रंट की बात करें तो जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। आंख मूंद कर अपने पार्टनर पर भरोसा ना करना, वरना फ्यूचर में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज इस सप्ताह आपको स्टमक इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग जैसी चीजों का खतरा नजर आता है। बहुत ज्यादा जंक या रात में खाने जैसी हैबिट अगर है तो उसको ठीक कर लीजिए। इवन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि नींद का कोई इशू है, या तो बहुत ज्यादा आ रही है या बिल्कुल ही नहीं आ रही, या फिर लेट सो रहे हैं जिस वजह से अगले दिन थोड़ा सा ठीक नहीं जा रहा है, तो आपके स्लीप इश्यूज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। होम एनवायरनमेंट की बात करें तो घर के लोगों में थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। कोई सदस्य घमंड में ईगो में आकर कुछ ऐसा बोल सकता है कि दिल चुभ जाए किसी का और कहा सुनी भी हो जाए। आपका लव रिलेशनशिप इस समय काफी मजबूत होगा। कुछ लोगों को आपके पार्टनर शादी के लिए भी प्रपोज करने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ किसी पहाड़ी मंदिर पर यानी कि माउंटेन्स का एक्सप्लोर करने का भी प्लान बना सकते हैं, यानी कि चलो कसौल चलें, चलो मनाली चलें, और फिर डेट फाइनल कर रहे हैं, टिकट करवा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो मंगल देव आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, वहीं पर शुक्र देव की दृष्टि भी इसी भाव पर रहने वाली है, जिससे आप और आपके पार्टनर छोटे
छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे को मनाने में भी लग जाएंगे। आप दोनों वीकेंड पर डिनर डेट पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। मकर राशि के लिए कोई एक अच्छा उपाय सप्ताह क्या हो सकता है? तो बड़ा आसान सा उपाय आपके लिए बता रहा हूं। शनि मंदिर जरूर जाइएगा इस सप्ताह और वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और दिए में थोड़े काले तिल जरूर डाल दीजिएगा। आपका मन करे तो शनि चालीसा पढ़कर आप घर वापस भी आ सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि का आने वाला ये सप्ताह। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि का आने वाला ये पूरा सप्ताह, यानी कि 9 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। कुंभ राशि वालों की बात की जाए तो इस सप्ताह आप ना किसी पुराने प्लान पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। करियर वाइज तो ये सप्ताह काफी अच्छा है, बेहतर है आपके लिए। बुध महाराज आपकी कुंडली में 10th हाउस में प्लेस्ड हो गए हैं, तो आप अपने काम को किस तरह से आसान बना ले, क्या काम आपको ना करना पड़े, कुछ काम डेलीगेट कर दें किसी और को, इन सारी चीजों पर आप सोच विचार करने वाले हैं। और इस मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि कुंभ राशि वाले ना थोड़े प्लान करना, चीजों को शेड्यूल करना, अपने लिए समय निकालना, इन सारी चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ इस सप्ताह नहीं, पूरे दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। कई सारे लोग आपके काम में गलतियां निकालने वाले हैं और इवन आप भी ना कई सारे लोगों के काम में गलतियां निकालने वाले हो। अब यहाँ पर ना किसी से ईगो बैटल नहीं करनी है कि तुमने मेरे में निकाली तो मैं तुम्हारे में निकालूंगा। आपको यहाँ पर जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है उसको लीजिए और उससे आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस समय आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पढ़ाई दोनों में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कारोबारियों की बात करें तो इस हफ्ते शनि महाराज की दृष्टि आपकी कुंडली के 7th हाउस पर रहेगी। इस समय आपको बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला लेना होगा। इवन आपके बिजनेस में कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई नजर आ रही हैं, जो कि शुरुआत में आपको लगेगा कि यार ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे तो होगा नहीं, कैसे करूं, क्या करूं, ये सारी चीजों को लेकर आप परेशान हो सकते हो। इस समय आप जो भी फैसला लें उसे अपनी टीम के साथ डिस्कस करने के बाद ही उसे लेना चाहिए, वरना आपके बिजनेस को थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज ये सप्ताह ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। स्टमक, पेट, थायराइड, थोड़ा सा फैट बढ़ जाना, ये सारी चीजें आपको परेशान कर सकती है। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ की अगर बात की जाए तो इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में थोड़ा टर्मोइल नजर आता है। आपका पार्टनर आपसे किसी तरह की बहस कर रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इस सप्ताह सूर्य महाराज आपकी कुंडली के 5वें भाव को देख रहे हैं, तो ईगो मत आने दीजिएगा अपने अंदर। बस जब आपके अंदर ईगो अगर नहीं आएगा तो ये रिश्ते ठीक रहेंगे, मधुर रहेंगे, मजबूत होंगे। अदरवाइज ईगो की वजह से रिश्ता खराब हो सकता है। इस समय आपके दोस्त आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में भी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है आपकी, तो इस समय आप अपनी मैरिड लाइफ में टेंशन ज्यादा देखेंगे। इसके साथ ही आप व आपके लाइफ पार्टनर के बीच दूरियां बढ़ेंगी और आपका रिश्ता टूटने जैसी बातें भी आपके मन में आ सकती हैं। टूटना उठना कुछ नहीं है, इसलिए बातें जो मन में आ रही हैं उसको हटाकर किस तरह से चीजें बेहतर कर सकते हो उस पर आपको सोचना चाहिए। शांति की तरफ ज्यादा जाने वाली है कुंभ राशि, और जो कयोस है देखिए सब पीछा कर रहे हैं आपका, आपको खींच के लेके वापस जाने वाले हैं। शनि की 7.5 चल रही है ना, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्शियस डिसीजन लेना है और जहां पर सुकून है, शांति, एक दो काम मना भी करने पड़े तो कर दीजिएगा। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले किसी तरह के यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर पर जाकर लाल मसूर की दाल 1 किलो से लेकर जितने 1 किलो मिनिमम, उसके बाद आपकी जेब में जितनी गर्मी उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। तो ये था कुंभ राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अपनी आखिरी राशि मीन राशि की बात करेंगे। कैसा जाएगा मीन राशि के जातकों का समय 9 से 15 दिसंबर के बीच में। करियर के नजरिए से देखें तो इस समय आपके सूर्यदेव आपकी कुंडली में 10th हाउस में बैठेंगे। इस समय आप कोई नई जॉब ज्वाइन करना या नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, आपको बस कोई चांस चाहिए और ये चांस आपको आपके किसी दूर के दोस्त या फॉरेन में बैठा कोई दोस्त की वजह से आपको मिल सकता है। इवन अगर आप ऑलरेडी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं तो बोनस या फिर अप्रिसिएशन मिलता हुआ यहाँ पे नजर आता है। इस समय आपको अपने सीनियर्स के सपोर्ट से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आपका कोई एग्जाम आगे भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं अब अच्छा ही करूंगा एग्जाम के अंदर। बिजनेस की बात करें तो इस वीक आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं, आपके मार्केट में अच्छे कनेक्शन भी बन सकते हैं जो आपकी आगे जाकर हेल्प कर सकते हैं। हेल्थ वाइज आपको ड्राइविंग संभल कर करनी चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से अपने डिसीजन के प्रति सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आता है। मीन राशि वालों की लव लाइफ की बात की जाए तो इस सप्ताह मंगलदेव आपकी कुंडली में के 5th हाउस में प्लेस्ड हैं। इसके साथ ही शुक्र महाराज
महाराज की दृष्टि भी इसी हाउस पर पड़ रही है। इस दौरान आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराज रह सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस वीक लव प्रपोज़ल भी मिल सकते हैं। आपको कोई डेट के लिए भी पूछ सकता है, तो तैयार रहिएगा। वहीं पर अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिड कपल है, तो यहाँ पर बृहस्पति महाराज 7th हाउस को देख रहे हैं, जिसके चलते इस समय आपका रिलेशन मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक-दूसरे का नेचर को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं और एक-दूसरे की साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं और आप दोनों कपल साथ में किसी धार्मिक स्थल या किसी ट्रैवल पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी ही देगा। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि का आने वाला पूरा टाइम पीरियड। अब एक उपाय जो कि मीन राशि के लोगों को ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो इस सप्ताह किसी गौशाला में ज़रूर जाइए और वहाँ पर कुछ डोनेशन या गौ माता को चारा खिलाने जैसी कोई भी एक एक्टिविटी ज़रूर करिएगा। इवन आप भगवान शिव के मंदिर पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि का आने वाला सप्ताह। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा वीकली हॉरोस्कोप। आपको हमारे हॉरोस्कोप कितने एक्यूरेट लगते हैं, क्या फीडबैक है आपका, कमेंट कर हमको जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।